हमको बताया गया कि ये पंखे से लटक करके और लटक करके मरी है। हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि यादव के पिताजी। क्या नाम है आप? मुन्ना लाल यादव, एडवोकेट। मुन्ना लाल जी, बताइए क्या घटना कैसे हुई थी, कैसे आपको पता लगा कि रश्मि जी की डेथ हो गई? मैं लखनऊ गया था और मैं रास्ते में था, तब करीब 4:30 बजे लगभग मुझे फोन पे सूचना मिली कि आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि मैं रास्ते में हूँ। कल उस दिन मैं टैक्सी से लखनऊ चला गया था, लड़के को भी नहीं ले गया मैं, मतलब अजीब सा मुझे उस दिन लग रहा था। तो वहाँ से कहा कि आप मोहनगंज आ सकते हैं। तुमने कहा हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। कहीं कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएगा, आप यहाँ से पहुँचेंगे। कहीं ठीक है जल्दी आइए। तो मैंने कहा कोई बात। तो ये बताया कि रश्मि ने कुछ कर लिया है। मैं थोड़ा वो हो गया, तुरंत फिर किसी तरह टैक्सी बार बार रोक रहा था, उसको भी डांटा और लड़के को फ़ोन किया कि बेटा गाड़ी लेकर आ जाओ मलौली पुलिया पे, मैं चलना है वहाँ। कहन क्या बात है पापा? तो मैंने कहा कि अब ये तो नहीं जानते हैं लेकिन आ जाओ। कहन दो एक आदमी ले ले। हमने कहा 2-4 आदमी ले लो, इतनी दूर चलना है। तो मैं जैसे उतरा वैसे गाड़ी लगी हुई थी, मैं लेकर चल दिया। 2-3 किलोमीटर गया, बैठे के बाद मेरी गाड़ी खराब हो गई। फिर लड़के ने दूसरी गाड़ी अटेंड किया। उस गाड़ी से मैं मोहनगंज से 2-3 किलोमीटर पहले उस गाड़ी की स्टीयरिंग जाम हो गई। हम लोग भी बच गए मरने से, और भी लोग बच गए, कुछ मोटरसाइकिल वाले बच गए। मैं उतर लिया, मैं बदहवास हो गया। मैंने कहा क्या बात है? अभी मुझे सूचना ये नहीं थी कि ये मर गई है। फिर एक लड़का जो मेरे बहुत क्लोज प्रधान है, वो उसने गाड़ी पकड़ी, कहा मैं चलाता हूँ पापा आप चिंता न करें। उसने फिर थाने ले जाकर के मुझे पहुँचाया और मैं सीधे उसके कमरे पे गया। तो वहाँ एसपी और जो भी लोग थे खड़े थे, तो वहाँ देखा तो कमरा दिखाया हमको, केवल खाली कमरा, वहाँ कोई था नहीं। तो हमने कहा रश्मि कहाँ? कहीं हॉस्पिटल में है। तो हमने कहा हो सकता है जहर वहर खाया हो, इलाज चल रहा हो। तब तक मुझे नहीं मालूम हुआ। फिर बताया कि ऐसे लटका और ऐसे पता नहीं क्या बताया, और वो डेड बॉडी वहाँ है। जैसे डेड बॉडी का नाम लिया वैसे मैं बदहोश हो गया। फिर मुझे मतलब अपने पराये का कुछ वहाँ ध्यान नहीं, मैं आया रोने लगा। वो लड़के से दौड़े गाड़ी में बिठाया। मेरा लड़का भी बदहवास हो गया, उसको भी संभाले लोग। फिर हॉस्पिटल पर से तो वहाँ जब लाश देखा तब मैंने थोड़ा ज़्यादा भावुक होकर के, देख नहीं सकते थे लेकिन देखा। फिर सब कहने लगे तो मुझे तो ये तुरंत शक लगा कि इसमें कोई मिली भगत है और ये साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि जब उसकी वर्दी मैंने देखी, पिस्टल का खोखा बगल में लगा हुआ है, तब मैं समझ गया कि कोई साजिश ही रची गई है। मीडिया वालों ने पूछा तो मैंने कहा कुछ लोगों से टकराव भी हुआ था, यहाँ के लोग थोड़ा दबंग भी थे और थोड़ा दबाव भी देते थे कार्यशैली के विषय में। इसको ये बर्दाश्त नहीं करती थी, इस बात से थोड़ा ज़्यादा कुंठित रहती थी। शाम को फ़ोन आया, कहा कि पापा मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्या बात है? आज बहुत खुशी है। कहीं मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया गौरीगंज। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुम यहाँ ज़्यादा। फिर कब बताया? ये 21 तारीख को शाम को वही 5 साढ़े 5 बजा रहा होगा, 5 बजा रहा। ये एक दिन पहले, घटना के एक दिन पहले की बात है ये। आप बता रहे थे कि जब ट्रांसफर हुआ तो आपसे वो काफी बता रही थी कुछ कि मेरा ट्रांसफर, वो क्या चीज बता रही थी? ये कह रही थी कि मुझे यहाँ अजीब सा लगता है, यहाँ मुझे बहुत हैरेस किया जा रहा है,
इसलिए हम यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं। हमारी सुरक्षा नहीं है। हमने मतलब एक दिन कहा मैंने कि उसी एक दिन पहले कहा कि मैंने पिस्टल इशू करा लिया, अभी तक पिस्टल नहीं रखता था। हाँ, तो इसका मतलब था कि कहीं से उसको ये था कि कोई दबाव दे रहा है जानवान का या कोई ऐसा। अब इसमें क्या हुआ ये नहीं हम बता सकते हैं। देखिए, कोई कार्य भी करती थी तो अधिकारियों पर दबाव आ जाता था तो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। और महिला होने के नाते एक मतलब इस कास्ट का कुछ वहाँ दबाव में रखना चाहते हैं। ये मैंने फील किया उसकी बातों से कि लोग इसके एटीट्यूड से, इसके उससे हाव भाव से बहुत जलते थे और मतलब इसको डराते थे। लेकिन ये कभी किसी के दबाव में नहीं आती थी। और ये फिलहाल ये असुरक्षा महसूस कर रही थी वो, ये मुझे मालूम है।